मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात के लिए विख्यात है। प्रसिद्ध भेड़ाघाट रोड पर ही मेखला रिसोर्ट नाम का एक भव्य होटल है। 8 नवंबर 2022 को इसी रिसोर्ट में एक ऐसी घटना घटी कि सभी हैरान रह गए। उस दिन इस होटल का रूम नंबर 5 न तो खुला और न ही वहां से दोपहर 12 बजे तक किसी तरह का ऑर्डर बुक हुआ तो होटल के कर्मचारियों को शंका हुई। उस होटल के एक कर्मचारी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब न मिला तो इसकी सूचना मैनेजर को दी गई। मैनेजर ने होटल के रजिस्टर को चेक किया तो पता चला कि 6 नवंबर 2022 को रूम नंबर 5 को अभिजीत पाटीदार नाम के शख्स ने बुक कराया था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने मैनेजर को बताया कि रूम बुक करते समय अभिजीत ने अपने आप को गुजरात का निवासी बताते हुए अपने साथ आई युवती का नाम राखी मिश्रा बताया था और दोनों के आधार कार्डों की फोटोकॉपी भी पहचान के तौर पर जमा कराई थी। रूम लेते समय अभिजीत ने बताया था कि वे गुजरात के रहने वाले हैं और किसी काम से जबलपुर आए हैं। दोनों ने चेक इन के लिए आधार कार्ड देते हुए रिसोर्ट काउंटर पर 1500 रुपए जमा किए। उसके बाद उन्हें होटल में कमरा दिया गया था। होटल के मैनेजर को कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ तो उसने तुरंत ही तिलवारा थाने में फोन करके सूचना दे दी। सूचना पाकर कुछ ही देर में टीआई लक्ष्मण सिंह झारिया पुलिस टीम के साथ मेखला रिसोर्ट पहुंच गए। मौके पर पहुंचे टीआई लक्ष्मण सिंह झारिया की मौजूदगी में मास्टर चाबी से रूम का दरवाजा खोला गया तो अंदर बेड पर रजाई से ढका एक महिला का सिर दिखाई दे रहा था। जैसे ही पुलिस टीम ने रजाई हटाई तो वहां एक युवती की खून से सनी लाश पड़ी हुई थी। कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को कमरे से शराब की 2 बोतलें मिली। इनमें से एक बोतल खाली जबकि दूसरी आधी भरी हुई थी। घटनास्थल पर 2 गिलास और खून से सने 2 ब्लेड भी पलंग के नजदीक पड़े मिले, जिससे यह जाहिर हो रहा था कि इन्हीं से युवती की कलाई और गला काटा गया है। इसी बीच टीआई ने घटना की जानकारी एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा और सीएसपी प्रियंका शुक्ला आईपीएस को दे दी। आला अधिकारियों के निर्देश पर फोरेंसिक टीम भी रिसोर्ट में पहुंच गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने रूम नंबर 5 का बारीकी से निरीक्षण कर वहां मिले कांच के गिलास, शराब की बोतलों और ब्लेड से फिंगरप्रिंट ले लिए। पुलिस टीम ने जब होटल के स्टाफ से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 6 नवंबर दोपहर 2 बजे होटल में दोनों ने चेक इन किया था। कुछ घंटे होटल के रूम में रुकने के बाद शाम को दोनों साथ होटल से बाहर घूमने निकले थे, परंतु रात में युवक अकेला लौटा। अगले दिन 7 नवंबर को अभिजीत ने होटल में ही खाना खाया और फिर दोपहर में बाहर निकल गया। शाम 4 बजे वह युवती के साथ होटल लौटा और रूम में चला गया। करीब 2.5 घंटे बाद शाम 6:30 बजे अभिजीत होटल से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। 8 नवंबर को जब दोपहर तक रूम नहीं खुला तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जब होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो होटल में रुकने के पहले दिन वे सीसीटीवी में साथ जाते साफ नजर आए। हालांकि रात में युवक अकेले ही होटल लौटा था। होटल में मिले दस्तावेजों से पुलिस को पता चला कि जो राखी नाम की युवती अभिजीत पाटीदार के साथ होटल में रुकी थी वह जबलपुर के ओमती इलाके की रहने वाली थी। पुलिस ने जब युवती के घर वालों को इस बात की जानकारी दी तो उसके घर वालों ने बताया कि राखी तो घर पर ही है। ये जवाब सुनकर पुलिस का माथा ठनका और पुलिस टीम ने राखी से वीडियो कॉल कराने को कहा। टीआई ने राखी से वीडियो कॉल करते हुए होटल में मिली युवती की लाश का फोटो दिखाते हुए पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? तो राखी ने युवती का फोटो देखकर चौंकते हुए पुलिस को बताया, सर ये तो शिल्पा झारिया है जो गोरखपुर में ब्यूटी पार्लर चलाती है। उसके पास तुम्हारा आधार कार्ड कैसे आया? टीआई झारिया बोले, सर शिल्पा से मेरी जान पहचान करीब 3 साल से है। मैं उसके ब्यूटी पार्लर जाती थी। कुछ समय पहले मेरा आधार कार्ड गुम हो गया था तो मैंने उसकी दूसरी कॉपी निकलवा ली थी। राखी से हुई वीडियो कॉल से पुलिस को मालूम हुआ कि जबलपुर के होटल में जिस युवती का शव मिला था वह राखी मिश्रा का नहीं बल्कि 21 साल की शिल्पा झारिया का था, जो कुंडम थाना क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली थी। जबलपुर पुलिस ने कुंडम पुलिस की मदद से शिल्पा के घर वालों को ये सूचना दी और लाश मोर्चरी में रखवा दी। खबर मिलने पर देर रात शिल्पा के पिता गुलाब झारिया तिलवारा थाने पहुंचे, जहां से पुलिस उन्हें मोर्चरी लेकर पहुंची। मोर्चरी में रखे अपने बेटी के शव को देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। इसी दौरान 11 नवंबर 2022 को इस हत्याकांड से जुड़े 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए।
एक वीडियो में हत्या करने वाला युवक रजाई उठाकर खून से लथपथ युवती को दिखा रहा था। वहीं दूसरे वीडियो में आरोपी युवक वारदात की वजह बताते हुए इसमें अपने एक बिजनेस पार्टनर के शामिल होने की बात कह रहा था। उसका कहना था कि शिल्पा मेरे पार्टनर से बार बार पैसों की डिमांड कर रही थी, उसी के कहने पर मैंने उसे मार दिया। 11 नवंबर की सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में मृत युवती बेड पर रक्तरंजित अवस्था में पड़ी हुई थी और आरोपी बॉयफ्रेंड गुस्से में कह रहा था बेवफाई नहीं करने का। इसके बाद उसने गाली देते हुए कहा बेवफाई करने वालों का हश्र ऐसा ही होता है। उस वीडियो में बैकग्राउंड में पंजाबी गाना भी चल रहा था। वीडियो में युवती अंतिम सांसें लेते हुए भी दिख रही थी। चारों तरफ बेड पर खून फैला हुआ था। शिल्पा झारिया कुंडम थाने के भौखा देवरी गांव की रहने वाली थी। उसके पिता गुलाब झारिया और मां राजकुमारी गांव में मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करते हैं। एक भाई और 2 बहनों में सबसे बड़ी शिल्पा की उम्र 21 साल थी। वह जबलपुर आकर पढ़ाई के साथ एक स्पा सेंटर में काम करने लगी थी। वारदात के एक दिन पहले ही गुलाब अपनी बेटी से मिलकर आए थे। उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा था, काश बेटी को अपने गांव साथ ले आते या उसके पास रुक जाते तो शायद उसकी जान बच जाती। 6 नवंबर 2022 को ही गुलाब झारिया ने शिल्पा को फोन पर बताया था कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। इस पर शिल्पा बोली थी, पापा यहाँ जबलपुर आ जाओ, किसी डॉक्टर को दिखा लेंगे। उसी दिन 10 बजे गाड़ी में बैठकर वह उसके पास 11 बजे जबलपुर आ गए थे। तब शिल्पा ने एक डॉक्टर से उनका चेकअप कराया और फिर डॉक्टर को दिखा, मेडिकल स्टोर से दवा लेकर घर आ गए। फिर उसके साथ खाना खाकर वहां से 1:30 बजे वापस कुंडम घर लौट आए थे। 8 नवंबर 2022 को रात करीब 10 बजे कुंडम थाने की पुलिस जब गुलाब के घर पहुंची तो सीधे साधे लोग डर गए। पुलिस ने गुलाब से पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो गुलाब ने बताया, साहब 2 बेटी 1 बेटा है। उन्होंने फिर पूछा, बच्चे कहाँ हैं? तो गुलाब ने उन्हें बताया, 1 बेटा 1 बेटी घर में साथ ही हैं। बड़ी बेटी जबलपुर में रहती है। इतना कहना था कि पुलिस वाले बोले, हम कुंडम थाने से आए हैं, हमारे पास तिलवारा थाने से फोन आया है कि तुम्हारी बेटी का जबलपुर में मर्डर हो गया है। इतना सुनना था कि गुलाब के घर में पत्नी और बच्चे रोने लगे। पुलिस टीम ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, धैर्य से काम लो और हमारे साथ जबलपुर चलो। रात को गुलाब अपनी पत्नी के साथ कुंडम पुलिस टीम के साथ जबलपुर के तिलवारा थाना पहुंचे। वहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी ले जाया गया, जहां पर मोर्चरी में रखे शव की पहचान उन्होंने शिल्पा के रूप में की। इसी दौरान छोटी बहन ने शिल्पा के मोबाइल पर फोन किया तो एक लड़के ने बात करते हुए कहा, तेरी बहन को हमने मार दिया है। ये सुनकर छोटी बहन घबरा गई। उसने जब दोबारा फोन लगाया तो रिसीव नहीं किया गया। आकर्षक कद की शिल्पा पिछले 3 साल से जबलपुर में रह रही थी। वह पढ़ाई के साथ ही वहां पार्लर का काम करने लगी थी। शिल्पा के माता पिता भी वहां उसके पास आते जाते रहते थे। कभी भी 10-15 दिन भी उसके साथ ठहरते थे। घर से कुछ राशन पानी लेकर जाते थे। मजदूरी से जुटाए पैसे भी उसे देते रहते थे। शिल्पा भी पार्लर में काम कर अपना खर्च चला रही थी। जबलपुर में अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करने के दूसरे दिन आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट किया था, जिसमें कैप्शन लिखा था, आई लव यू बाबू, हमारी मुलाकात स्वर्ग में होगी, सॉरी बाबू। वारदात के बाद आरोपी बार बार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई। वह इतना शातिर और चालाक था कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो जाता था। वह शिल्पा के ही सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो वीडियो शेयर कर रहा था, परंतु सिम के नेट का उपयोग करने के बजाय वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा था। अब तक की जांच से पुलिस को पता चल गया था कि शिल्पा की हत्या में उसके बॉयफ्रेंड अभिजीत पाटीदार का ही हाथ है। अभिजीत पाटीदार द्वारा पोस्ट किए गए एक फोटो में उसके साथ शिल्पा झारिया महंगी कार में बैठी दिख रही है। सीट के पास 500 रुपए के नोटों की गड्डियां भी रखी थीं। दोनों के पास कुल्हड़ वाली चाय भी रखी थी। आरोपी ने गर्लफ्रेंड को याद करते हुए फोटो पोस्ट किया और कैप्शन लिखते हुए माफी भी मांगी। बाद में ये फोटो उसने डिलीट भी कर दिए। आरोपी अभिजीत पाटीदार लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर लग्जरी कार के साथ जो फोटो अपलोड की थी, उसमें दूसरे फोटो में शिल्पा झारिया भी दूसरी कार के साथ दिख रही थी। दोनों गाड़ियों के नंबर BR01FU 2498 और BR01EQ 2498 थे।
यही नहीं, वह गले में सोने की चेन और महंगी घड़ी पहनता है। मर्सिडीज जैसी कार में लाखों रुपए नकदी रख कर भी चलता था। कैप्शन पढ़कर पुलिस की भी नींद उड़ गई थी, क्योंकि युवती का सोशल मीडिया अकाउंट आरोपी अभिजीत पाटीदार ही यूज कर रहा था। इसके लिए वह खुद के मोबाइल फोन और सिम कार्ड के बजाय पब्लिक प्लेस के वाईफाई का उपयोग कर रहा था। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर शिल्पा के मर्डर के कबूलनामे का वीडियो अपलोड किया था, जिसे हजारों लोगों ने देखा। वीडियो अपलोड होने के बाद लोग कमेंट भी कर रहे थे। लगातार फोटो वीडियो अपलोड होने के बाद साइबर पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नजर रखे हुए थी। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा था कि आरोपी किसी जगह ठहरा हुआ है। वह गाने भी सुन रहा है। घटना के बाद जबलपुर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती शिल्पा की हत्या के आरोपी अभिजीत पाटीदार को गिरफ्तार करने की थी। अभिजीत शिल्पा की हत्या के बाद होटल से उसका मोबाइल और एटीएम कार्ड भी लेकर भागा था। हत्या के बाद हर दिन वह अपनी लोकेशन बदल रहा था। होटल के सीसीटीवी कैमरे में वह घटना वाले दिन एक टैक्सी में बैठकर जाते हुए दिखा, मगर टैक्सी का नंबर साफ नजर नहीं आ रहा था। जब सीएसपी प्रियंका शुक्ला के निर्देश पर टीआई झारिया ने बरगी टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज देखी, तो टैक्सी का नंबर साफ नजर आ गया। होटल से सिवनी की तरफ टैक्सी से भाग रहे अभिजीत ने बरगी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम से 20,000 रुपए निकाले थे। यहीं से आरोपी के बारे में अहम सुराग पुलिस को मिल गए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जबलपुर जोन के हेड ओमकार कुमार एवं सीनियर मैनेजर अभिषेक जायसवाल ने जांच में पुलिस की काफी मदद की। उन्होंने युवक द्वारा एटीएम से निकाले जा रहे पैसे की जानकारी बैंकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए उपलब्ध कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपी ने 7 नवंबर को टैक्सी से लखनऊ से जाते वक्त एटीएम से रुपए निकाले थे। 10 दिन में उसने 4000 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान कई राज्य बदले। वह प्रतिदिन शिल्पा के एटीएम से 20,000 रुपए निकाल रहा था। जबलपुर के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने पुलिस की अलग-अलग टीमें नागपुर, बिहार, राजस्थान, सूरत, गुजरात में आरोपी की पतासाजी के लिए भेजी थीं। इस दौरान हर राज्य की पुलिस से एसपी खुद संपर्क में रहे। 17 नवंबर को जबलपुर पुलिस को सुबह 8 बजे सूचना मिली कि शिल्पा के एटीएम से राजस्थान के अजमेर से 20,000 रुपए निकाले गए हैं। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने अजमेर के एसपी से बातचीत कर सहयोग मांगा। इस दौरान राजस्थान पुलिस को आरोपित के हुलिये और अन्य जानकारी दी गई। अजमेर पुलिस को पता चला अभिजीत अजमेर से बस के जरिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। थाना स्वरूपागंज में जांच अभियान चलाकर पुलिस ने 18 नवंबर को आरोपी को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के 3 दिन पहले आरोपी अभिजीत पाटीदार के फिंगरप्रिंट का मिलान भी किया गया। जबलपुर कोतवाली में अभिजीत के खिलाफ पहले धारा 420 के तहत अपराध दर्ज था, परंतु आरोपी का पता ठिकाना गलत था। तब फिंगरप्रिंट निरीक्षक अखिलेश चौकसे ने मेखला रिसोर्ट में मिले फिंगरप्रिंट का मिलान किया, तो फिंगरप्रिंट सॉफ्टवेयर में डालते ही आरोपित की पहचान हेमंत भदौड़े पिता राजेंद्र भदौड़े उम्र 29 साल निवासी राधाकृष्ण नगर नासिक के रूप में हुई। नासिक पुलिस से संपर्क करने पर पता चला कि अभिजीत आदतन शातिर बदमाश है, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र के अलग-अलग थानों में बाइक चोरी, लूट और ठगी के कुल 37 मामले दर्ज हैं। घाट घाट का पानी पीने वाला 29 साल का अभिजीत रंगीन मिजाज युवक था। जवान और खूबसूरत लड़कियों को देखकर जल्दी फिसल जाता। नई नई लड़कियों से मौज मस्ती करने की फैंटेसी उसके दिमाग में चलती रहती थी। अपनी इसी हसरत को पूरा करने के लिए वह अगस्त 2022 में वह जबलपुर के एक स्पा सेंटर में गया हुआ था। स्पा में एंट्री करते ही सबसे पहले उसका सामना रिसेप्शन पर बैठी एक खूबसूरत लड़की से हुआ, जो आने वाले कस्टमर का इस तरह वेलकम कर रही थी कि पहली मुलाकात में कोई भी उससे प्रभावित हो जाता। अभिजीत ने रिसेप्शनिस्ट के बताए अनुसार जैसे ही एंट्री फीस दी, उसे एक स्टाफ बॉय के साथ अंदर बने रूम में भेज दिया गया। रूम में बाकायदा एक 6 फीट लंबा और करीब 3 फीट चौड़ा बिस्तर था, जिस पर गद्दे और चादर के ऊपर एक सफेद रंग की शीट बिछी हुई थी। ये शीट बिल्कुल वैसी ही थी जैसा एक 1 टाइम यूज वाला टिश्यू पेपर होता है। रूम के एक कोने में बेहद छोटा सा शीशे की दीवारों वाला बाथरूम था, जिसमें शावर लगा हुआ था। बेहद डिम लाइट में अभिजीत कुछ और देख पाता उससे पहले ही एक लड़की ने दरवाजा खटखटाकर वहां एंट्री की। हाथ में आयल क्रीम की ट्रे लिए लड़की ने हाय हेलो के साथ ही कहा, सर पहले आप चेंज कर लीजिए। अभिजीत ने उस लड़की से कहा, मैं आपके सामने कपड़े कैसे उतारूं? तो उस लड़की ने कहा, अरे सर इतना क्यों शर्मा रहे हैं,
अच्छा चलिए मैं मुंह उधर कर लेती हूँ। इतना कहते ही लड़की ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अभिजीत ने जैसे ही अपने कपड़े उतारने शुरू किए, लड़की ने उसकी तरफ वन टाइम यूज वाला अंडरवियर बढ़ाते हुए कहा, सर इसे भी पहन लीजिए। अभिजीत ने बातचीत के दौरान उस लड़की का नाम पूछा तो उस लड़की ने नाजुक अदा से कहा, सर नाम में क्या रखा है, मेरा काम देख लेना। इसके साथ ही लड़की ने स्पा के अंदर की रेट लिस्ट सामने रखते हुए कहा, सर बताइए क्या करवाना चाहेंगे। पहले तो मुझे ये सर कहना बंद कीजिए। मेरा नाम अभिजीत है और यहाँ पर मैं तो मसाज कराने ही आया हूँ। इस पर शिल्पा बोली, जी हुजूर वो तो हो जाएगी, उसके अलावा और क्या कराएंगे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा से क्या मतलब, मैं तो यार पहली बार आया हूँ, कुछ पता नहीं, आप ही बताए ना। अभिजीत बोला, ठीक है मैं बताती हूँ। देखिए सर, अगर फुल सर्विस चाहिए तो 3000 रुपये, B2B लेंगे तो 2000 रुपये, और अगर सिर्फ हैंड जॉब चाहिए तो 1000 रुपये पे करना होगा। लड़की ने अपनी अंगुलियां अभिजीत के नंगे बदन पर घुमाते हुए कहा। लड़की ने कोड वर्ड में जो बात बताई उससे अनजान बनते हुए कहा, साफ साफ बताओ, मुझे इन सब का मतलब नहीं पता। अगर फुल सर्विस चाहिए यानी सेक्स, टचिंग वगैरह सब तो 3000, B2B यानी बॉडी टू बॉडी तो मतलब मैं न्यूड होकर आपको मसाज दूंगी, आप कहीं भी केवल टच कर सकते हैं। और अगर हैंड जॉब चाहिए तो केवल मास्टरबेट। उस दिन अभिजीत ने उसके साथ फुल एंजॉय किया और जैसे ही बाहर निकला तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बोला, आज तो मजा आ गया। मसाज करने वाली लड़कियों के हाथों में तो गजब का जादू है। यदि मुझे कोई इस तरह खुश कर दे तो उसकी जिंदगी संवार दूंगा। अपने स्पा सेंटर की तारीफ सुन शिल्पा ने उसका नाम पता पूछा तो उसने बताया, मेरा नाम अभिजीत पाटीदार है, मैं गुजरात का रहने वाला हूं और जबलपुर में श्रीराम ट्रेडर्स नाम की मेरी कंपनी है जो किराने का थोक व्यापार करती है। पहली ही मुलाकात में शिल्पा अभिजीत से इतनी प्रभावित हुई कि उसने आगे भी मसाज के लिए आने को कहा और अभिजीत के मानने पर अपना मोबाइल नंबर दे दिया। दरअसल अभिजीत के रहन सहन और पहनावे को देखकर शिल्पा इस कदर उसकी मुरीद हो चुकी थी कि उसने अभिजीत को अगली बार अपने हाथों से मसाज देने का ऑफर दिया। इसके बाद तो दोनों की मुलाकातें अक्सर होने लगीं। जब भी मौका मिलता अभिजीत शिल्पा को किसी न किसी होटल, रेस्टोरेंट में लेकर जाता और उसके साथ रंगरलियां मनाता। शिल्पा एक सामान्य परिवार की गांव में रहने वाली लड़की थी। उसे जब अभिजीत का प्यार मिला तो उसे मानो उड़ने के लिए पंख मिल गए। अभिजीत ने बिहार के पटना में जितेंद्र कुमार को बिजनेस पार्टनर बना रखा था। अभिजीत शिल्पा को लेकर भी पटना गया था और काफी समय वहां दोनों ने बिताए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी हेमंत भदौरे को 2 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो पूरी कहानी प्यार में मिली बेवफाई का नतीजा निकली। महाराष्ट्र के नासिक के राधा कृष्ण नगर में रहने वाले हेमंत के पिता राजेंद्र की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी। घर में उसकी मां और एक बहन थी। बचपन से ही हेमंत बुरी संगत में पड़ गया था, जिसके कारण चोरी और ठगी करने में वह माहिर हो गया। उसकी इन हरकतों से उसकी मां और बहन परेशान रहती थीं। इज्जत की जिंदगी जी रही मां बेटी हेमंत की हरकतों से समाज की नजरों में एक चोर की मां और बहन के रूप में ही जानी जाती थीं। जब मां और बहन हेमंत को बुरे कामों से दूर रहने को समझाती तो उल्टा वह उन्हें भला बुरा कहता। धीरे धीरे हेमंत ने घर पर रहना कम कर दिया और महीनों घर से बाहर रहने लगा। अगस्त 2022 में वह जबलपुर आया और दमोह नाका इलाके में उसने श्रीराम ट्रेडर्स नाम से फर्म बनाकर किराने का व्यापार करने लगा और थोक में नकद माल की खरीद करता और जबलपुर शहर के खुदरा व्यापारियों को कम कीमत पर माल की सप्लाई करता। धीरे धीरे उसने स्थानीय व्यापारियों पर इतना विश्वास जमा लिया कि बड़े व्यापारी उसे उधार माल देने लगे। इसी का फायदा उठाकर कुछ व्यापारियों का लाखों रुपए का माल उठाकर खुदरा व्यापारियों को नगद में बेचकर वह चंपत हो गया। अभिजीत पाटीदार उर्फ हेमंत भदौरे शिल्पा से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, मगर उसने शिल्पा के मोबाइल में व्हाट्सएप पर दूसरे मर्दों के साथ उसके फोटो देखे तो उसे शिल्पा की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हुई। वह शिल्पा के चरित्र पर शक करने लगा। उसने शिल्पा को दूसरे पुरुषों से मेल गोल कम करने को समझाया, लेकिन शिल्पा ने इस पर ध्यान दिए बगैर दूसरे पुरुषों के साथ मिल मुलाकात का दौर जारी रखा। अभिजीत जब कभी शिल्पा को फोन करता उसका फोन हमेशा बिजी आता था। इससे उसका शिल्पा पर शक और गहराता चला गया। शिल्पा की बेवफाई से खफा होकर उसने प्लान बनाकर मेखला रिसोर्ट में ब्लेड से हमला कर शिल्पा की हत्या कर दी और फिर होटल से टैक्सी बुलाकर वह भाग खड़ा हुआ। आरोपी शिल्पा के ATM का उपयोग कर बार बार रुपए निकाल रहा था।
उसी के कारण पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रेस कर पाए। आरोपी का नाम और पता भी फर्जी पाया गया है। जबलपुर आईजी उमेश जोगा ने 19 नवंबर 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। आईजी ने बताया कि आरोपी का असली नाम हेमंत भदौड़े है, जबकि पुलिस उसे अभिजीत पाटीदार के नाम से खोज रही थी। हेमंत आदतन अपराधी है। वह इस हत्याकांड से पहले भी वह कई गंभीर अपराधों को अंजाम दे चुका है। वह 10 दिन पहले जबलपुर के मेखला रिसोर्ट में एक युवती की हत्या कर फरार हो गया था। आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला है। उसने अपना नाम अभिजीत पाटीदार बताया था। आरोपी के खिलाफ जबलपुर में भी कई मामले सामने आए। इन मामलों का खुलासा हुआ तो पुलिस ने फिंगरप्रिंट की मदद से आरोपी की असली पहचान का पता लगा लिया। आरोपी अभिजीत उर्फ हेमंत भदौड़े की लोकेशन 17 नवंबर की सुबह 8 बजे राजस्थान के अजमेर में मिली थी। उसने यहां एटीएम से 20,000 रुपए निकाले थे। अजमेर के एटीएम से 20,000 निकाले जाने की जानकारी एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा को मिली। इसके बाद जबलपुर एसपी ने अजमेर के एसपी चूनाराम तथा एसपी सिटी प्रियंका शुक्ला ने राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी सुमित मेहरा से तत्काल संपर्क कर आरोपी के संबंध में जानकारी दी। इस पर जब राजस्थान पुलिस की मदद से आरोपी को ट्रेस किया गया तो उसके शहर से बाहर जाने वाली बस में बैठने का पता चला, जिसके बाद थाना स्वरूपागंज में सघन वाहन चेकिंग चलाई गई। अजमेर स्वरूपागंज में पुलिस ने चेक पोस्ट बनाकर बसों को रुकवा कर चेकिंग शुरू की। इसी चेकिंग के दौरान स्वरूपागंज एसएचओ हरि सिंह राजपूत के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आरोपी अभिजीत पाटीदार उर्फ हेमंत भदौड़े से शिल्पा का मोबाइल फोन, चेन, अंगूठी और 1,52,000 रुपए कैश बरामद किया।